वह आदमी बेतहाशा एक नारियल को पत्थर पर मार रहा था क्योंकि वह कई दिनों से बिना खाने पीने के एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ था। लेकिन जंगली नारियल बहुत सख्त होते हैं। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मारा, पर नारियल टूटने की बजाय पत्थर ही टुकड़ों में बिखर गया। उन टुकड़ों में से एक चाकू जैसा तेज हो गया, जिसे उसने औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत के बाद उसने आखिरकार नारियल का पानी पिया, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरा। उसने खाने के लिए समुद्र से मछली पकड़ने का फैसला किया, मगर विमान दुर्घटना में उसके जूते खो गए थे। जब वह उथले पानी में उतरा तो नुकीले कोरल ने उसके पैरों को बुरी तरह काट दिया। इसलिए उसने अपनी पैंट फाड़कर साधारण कपड़े के जूते बना लिए और मदद की उम्मीद में एक पहाड़ी पर चढ़ गया। लेकिन ऊपर पहुंचकर उसने चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र देखा। जब वह उम्मीद खोने ही वाला था, तभी उसे किनारे के पास कुछ दिखाई दिया। वह एक इंसान था। वह दौड़कर नीचे गया और उसकी ओर तैरने लगा। पास पहुंचने पर उसे पता चला कि वह उसका मृत सहकर्मी था। दुख को संभालते हुए उसने शव को किनारे तक खींचा, उसके जूते उतारे और खुद पहन ली। वे थोड़े छोटे थे, पर उसने उन्हें जैसे तैसे फिट कर लिया। उसे एक टॉर्च भी मिली जो अभी भी काम कर रही थी। उसने अपने दोस्त को दफनाया और एक पत्थर पर उसका नाम उकेर दिया। उस रात वह अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता बैठा रहा। वही एक चीज थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। जल्द ही नारियल लगभग खत्म हो गए और वह एक एक करके वो उसकी बूंदें इकट्ठा करने लगा। एक और रात भूख में गुजर गई। तभी उसे दूर समुद्र में एक रोशनी दिखाई दी। वह एक जहाज था। वह खुशी से चिल्लाया, लेकिन जहाज बहुत दूर था, कोई उसे सुन नहीं सका। अगले दिन उसने अपनी लाइफ राफ्ट लेकर जहाज तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन एक विशाल लहर ने उसे गहरे समुद्र में पटक दिया। राफ्ट फट गई और उसके पैर फिर घायल हो गए। वह घिसटते हुए कैंप में लौटा, मगर अब तो ओस भी सूख चुकी थी। कोई रास्ता न देखकर उसने उन डिलीवरी बॉक्सों की तरफ देखा जो उसके साथ बहकर आए थे और जिन्हें वह खोलने से बचता रहा था। आखिर उसने पहला बॉक्स खोला। अंदर कुछ वीडियो टेप थे। अगले कुछ बॉक्सों में बेकार चीजें थी, एक वॉलीबॉल, तलाक के कागज और रोलर स्केट्स की एक जोड़ी। लेकिन जब उसने स्केट के ब्लेड का तेज धातु किनारा देखा, तो उससे उसने आसानी से नारियल खोल लिया। एक और बॉक्स में एक लंबी ड्रेस थी, शायद काम आ सकती थी। अब सिर्फ एक बॉक्स बचा था। जब वह उसे खोलने ही वाला था, उसने उसके किनारे पर बने पंखों के निशान देखे। वह रुक गया। शायद ये पंख उम्मीद का संकेत थे, इसलिए उसने वह बॉक्स न खोलने का फैसला किया। रोलर स्केट्स से उसने ड्रेस को पट्टियों में काटकर अपने घाव बांध लिए। फिर उसी ड्रेस को मछली पकड़ने के जाल में बदल दिया और नुकीली लकड़ियों से केकड़े पकड़ने लगा। लेकिन कच्चा खाना खाना दर्दनाक था, इसलिए उसे आग चाहिए थी। उसने पुराने तरीके से लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। वह दिन रात मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून निकलने लगा, मगर एक चिंगारी भी नहीं निकली। गुस्से में उसने वॉलीबॉल दूर फेंक दिया। लेकिन शांत होने के बाद उसने उस पर अपने हाथ का निशान देखा। उसे एक विचार आया। उसने गेंद पर मुस्कुराता चेहरा बना दिया और उसका नाम विल्सन रख दिया। उस सुनसान द्वीप पर वह आदमी